नमस्कार दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। मैथ यानी कि जो क्लास 8 में चैप्टर है, तो उसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, मूलधन के बारे में और समय के बारे में, उसी टॉपिक को हम आज समझने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं वीडियो में, मूलधन किसे कहते हैं, मूलधन किसे कहते हैं, प्रिंसिपल किसे कहते हैं। अब जान लीजिए पहले मूलधन क्या है। मूलधन यानी कि जो स्वयं का धन हो, जो स्वयं का धन हो उसे ही क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, मूलधन कहते हैं। जैसे प्रिंसिपल हो गया, अब प्रिंसिपल हेड हो गया, स्कूल का क्या हो गया, हेड हो गया, ठीक। तो उसी प्रकार से मूलधन है। अब बात करते हैं उसकी परिभाषा क्या होगी मूलधन की। तो परिभाषा है, जब धनराशि जो कर्ज के रूप में ली जाती है, जब धनराशि, ध्यान से सुनना, ठीक, जब धनराशि जो कर्ज के रूप में ली जाती है अथवा दी जाती है उसे मूलधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी से पैसा लिए हैं, ठीक, किसी से आप पैसा लिए हैं तो उसको आप क्या करेंगे, लौटाएंगे, ठीक। तो आप जो लिए हैं, किसी से कर्ज लिए हैं, ठीक, तो वही कह रहा है कर्ज के रूप में लिए हैं, ये समझ गए। और अथवा दी जाती है, अथवा दी जाती है, जैसे आप किसी से कर्ज ले लिए और आप भी किसी को कर्ज दे दिए, तो उसे ही क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। इतना समझ गया। अब परिभाषा को एक बार फिर से देख लेते हैं। जब धनराशि जो कर्ज के रूप में ली जाती है अथवा दी जाती है उसे मूलधन प्रिंसिपल कहते हैं। इतना समझ गए। अब बात करते हैं जो दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है, समय, टाइम। टाइम किसे कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में टाइम ही है, तो उसे टाइम की परिभाषा समझेंगे, ठीक। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा, टाइम की परिभाषा क्या होगी। कर्ज ली या दी जाने वाली, कर्ज ली या दी जाने वाली, कर्ज ली या दी जाने वाली अवधि समय कहलाता है। इतना समझ गए। कर्ज ली या दी, कर्ज आप ले लिए, किसी से पैसा ले लिए, क्या हो गया, कर्ज हो गया, ठीक। और किसी से आप धन ले लिए, तो आपने किसी से कर्जा ले लिया, और अगर आप उसको धन देंगे तो वो जो व्यक्ति है तो उसके लिए भी क्या हो गया, कर्ज हो गया। इतना समझ गए। अब इसकी परिभाषा समझते हैं पूरी तरह से। कर्ज ली या दी जाने वाली अवधि समय कहलाता है, अवधि समय कहलाता है। इसे टी या स्मॉल टी या कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं, और जो मूलधन है उसे किससे व्यक्त करते हैं, टी से व्यक्त करते हैं। तो इतना समझ में आया। तो जो हमारा तीसरा आता है ब्याज दर। तो ब्याज दर किसे कहते हैं, रेट, इंटरेस्ट किसे कहते हैं, ये जानेंगे। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं क्या कैसे होगा, ठीक। तो बात करते हैं इसकी परिभाषा की, ठीक, इसकी परिभाषा की। जिस दर से ब्याज लिया जाता है, जिस दर से ब्याज लिया जाता है, जिस दर से ब्याज लिया जाता है ब्याज दर कहलाता है। जिस दर से ब्याज लिया जाता है, जिस दर से ब्याज लिया जाता है ब्याज दर कहलाता है, उसे कैपिटल आर या स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है। इतना समझ गए। अब बात करते हैं ब्याज। ब्याज, इंटरेस्ट किसे कहते हैं, ब्याज, इंटरेस्ट किसे कहते हैं, ये समझेंगे। इंटरेस्ट वास्तव में ब्याज, जैसे मान लीजिए ब्याज क्या होता है आप ये पहले जान लीजिए। ब्याज जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए थे, तो आपने क्या किया, जाकर बैंक में जमा कर दिया 10 रुपए। तो अब बैंक वाला कुछ ना कुछ ब्याज उस पर देगा। तो जैसे बैंक वाला, आप 10 रुपए जमा किए थे
तो बैंक वाला उस पर 1 रुपये ब्याज दिया। तो जो 1 रुपये ब्याज दिया वही जो 1 रुपये बैंक से आया वो क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक, अब आपका कितना रुपया हो गया, 11 रुपया। जब आप उसको निकालेंगे तो 11 रुपया वो देगा। आप जमा कितना किए थे, 10 रुपया, और दे कितना रहा है बैंक वाला, 11 रुपया। जो 1 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है उसे बोलते हैं ब्याज। इतना समझ गए। अब बात करते हैं परिभाषा की। मूलधन, मूलधन के अतिरिक्त जो धन, वही कह रहा है मूलधन, जो आपका जो 10 रुपये था वो आपका मूलधन था, स्वयं का धन था। ठीक, उसके अतिरिक्त धन वापस किया जाता है, उसके अतिरिक्त धन वापस किया जाता है, ब्याज कहलाता है। इसे आय से व्यक्त करते हैं। इतना समझ गए। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। इतना समझ में आ गया हो तो आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। क्या है अगला टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। तो उसकी परिभाषा है, जब समय समय पर अभी तक संचित हुए ब्याज, समय समय पर, यानी कि जैसे आप बैंक में क्या किए, 10 रुपये जमा किए, तो कुछ समय की था बैंक ने उसको आपके पास, मतलब वो अपना आपका धन जो था वो बैंक में रखा है। ठीक, तो वही कह रहा है, जब समय समय पर अभी तक संचित हुए ब्याज, तो जो आपने पैसा दिया था उससे जो ब्याज बढ़ा था, ठीक, वही कह रहा है, संचित हुए ब्याज जो इकट्ठा हुआ है ब्याज को मूल्य में मिलाकर, मूल्य में जो आपका 10 रुपये था और जो ब्याज उसमें बढ़ा, तो क्या हुआ, दोनों को मिला दिया गया, तो क्या बन गया, मिश्र धन। मिश्र धन पर ब्याज की गणना की जाती है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इतना समझ में आया? एक बार परिभाषा फिर से देख लेते हैं और समझते हैं और आप नोट करते चलेंगे। जब समय समय पर अभी तक संचित हुए ब्याज को मूल्य में मिलाकर, समय समय पर जो बैंक में क्या होता है, जो आपने 10 रुपये जमा किया था, तो कुछ समय कितना बैंक ने उसमें कुछ समय क्या आपने जमा किया था, तो उसमें क्या हो रहा था, ब्याज बढ़ रहा था। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसको समझना है। जब आप समझेंगे तभी परिभाषा समझ में आएगी। ठीक, क्या होगा, तो जब समय समय पर अभी तक संचित हुए ब्याज को मूल धन में मिलाकर इस मिश्र धन पर ब्याज की गणना की जाती है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इतना समझ में आया? उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इतना समझ में आया तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। टॉपिक है मिश्र धन, अमाउंट किसे कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए बैंक गए हैं, तो बैंक ने पहले क्या किया था, आपने 10 रुपये जमा किया था, तो बैंक क्या कह रहा था, समय समय पर कुछ ब्याज दे रहा था, तो उसे क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो मूलधन को सब कुछ मिलाकर अगर आपको 12 रुपये दे रहा है तो वो मिश्र धन होगा। इतना समझ में आया? तो बात करते हैं मिश्र धन, अमाउंट किसे कहते हैं। अमाउंट किसे कहते हैं ये समझेंगे। तो इसकी परिभाषा है, ब्याज सहित मूलधन को, ब्याज सहित मूलधन को क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। ब्याज सहित मूलधन को क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। इसे ए से व्यक्त करते हैं, इसे ए से व्यक्त लिखते हैं, यानी व्यक्त किया जाता है। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं पूरी तरह से। अगर आपको समझ में आया है तो
अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो इससे क्या होगा, तो एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, तो आपको हेडेक नहीं लेना है। ठीक, आपको अच्छी तरह से ध्यान से वीडियो को देखना है और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।